नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी द्रकावच की। प्राचीन स्लाविया के घने जंगलों में पनपती हुई एक लोक कथा सदियों से वहाँ के आम लोगों के डर का कारण बनती आ रही है, एक प्रेतात्मा की वजह से, जिसे द्रकावच के नाम से जाना जाता है। इस पौराणिक दुष्ट प्रेतात्मा की उत्पत्ति प्राचीन सर्बियन और बाल्कन लोक कथाओं में हुई है और अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। इसके नाम की उत्पत्ति हुई है सर्बियन शब्द द्रकावी से, जिसका मतलब है चीख या फिर चीखना। दरअसल ये द्रकावच उस बच्चे की आत्मा होती है जिसके जन्म के बाद बैप्टिज्म होने से पहले ही किसी दुर्घटना से मौत हो जाती है और इसी कारण मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती और वो हमारी दुनिया में लौट आते हैं और तबाही मचाकर लोगों को डराते हैं। इस लोक कथा के दूसरे वर्जन्स में ये कहा जाता है कि द्रकावच दरअसल उन बच्चों की आत्माएं हैं जिनका जन्म उनकी माता पिता की शादी से पहले हुई हो या फिर जो अपने माता पिता द्वारा त्याग दिए गए हों और इसी कारण या तो मार दिए गए हैं या फिर मारे गए हैं। द्रकावच दिखने में बहुत ही भयानक और विकृत होते हैं। उनका छोटा सा शरीर मुड़ा हुआ रहता है और उनकी लाल आंखें हमेशा चमकती रहती हैं। उनकी चीखें बड़ी डरावनी होती हैं। सुनने में ऐसे लगती है जैसे कि कोई बच्चा या कोई जानवर दर्द से रो रहा है। द्रकावच से जुड़ी लोक कथाओं से हमें ये पता चलता है कि ये प्रेतात्मा दरअसल आने वाली मौत का पूर्वाभास है। उस प्राचीन समय में जब भी सूरज ढल जाता था, आसपास के गांव वालों को जंगल के बीचों बीच से गूंजती हुई किसी बच्चे की जोर जोर से रोने का आवाज सुनाई देता था। ये रोने की आवाज इतनी डरावनी होती थी कि सुनने वाले का रूह कांप जाता था। इसीलिए वो अपना कान बंद कर लेते थे, क्योंकि गलती से भी अगर किसी ने ये चीख सुन लिया वो शोक से पागल हो जाता था। इतना ही नहीं, द्रकावच आधी रात को अपनी मुड़ी हुई शरीर को लेकर रेंगते हुए उन घरों में पहुंच जाता था जहां नवजात शिशुओं का जन्म हुआ है, खासकर उन बच्चों के घर जिनका जन्म के बाद बैप्टिज्म ना हुआ हो, ताकि वो उन्हें मारकर उनको अपना खेलने का साथी बना सके। और इसी कारण द्रकावच से अपने नवजात शिशुओं को बचाने के लिए गांव वाले सुरक्षा कवच और तावीज बनाते थे। खिड़कियां और दरवाजे पर क्रॉस का प्रतीक बनाकर उसमें लहसुन भी लटका देते थे और घर के चारों ओर नमक और होली वाटर का घेरा भी बनाते थे और इसके साथ साथ रात भर जाग कर प्रार्थना करते थे और बच्चे की पहरेदारी करते थे। द्रकावच की कहानी पीढ़ियों से चलती आ रही है, पर वक्त के साथ साथ बाकी रीति रिवाजों की तरह ही इसमें भी कई बदलाव लाए गए हैं। हालांकि आधुनिक समाज इस तरह की सुपरस्टिशंस को नहीं मानती है, पर द्रकावच की कहानी आज भी बाल्कन लोक कथाओं में एक अहम हिस्सा बनकर रह गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।